चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। करते हैं हाँ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और पोएम की एंडिंग करते हैं। देखिए लास्ट स्टेंजा, अंतिम 4 रन और 4 रन चाहिए जीतने के लिए। ठीक है भाई। देखिए तो कल जो है दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि लास्ट में जो पोइट हैं वो एक बहुत ही फिलोसॉफिकल नॉलेज जो है अपने को दे रहे हैं, एक दार्शनिकता से भरा हुआ ज्ञान है ये। सर अगर टाइम हो तो ऊपर से ले लें इसे, आज वापस वापस ऊपर से ले लें, चलो ठीक है। देखिए भाई एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखिए शुरू से मतलब कल वाला जो ठीक है हाँ श्योर बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई देखो दोबारा से देख लेते हैं एक बार। And nothing I cared at my sky blue treads that time allows in all his tuneful turning। सबसे पहले तो यहीं से देखो स्काई ब्लू ट्रेड्स तक। डायलन थॉमस यहाँ पर कहते हैं दोस्तों कि अपने, अब देखो बैकग्राउंड कल मैंने ये बताया था ये वाली लाइंस का, कि पहले तो उन्होंने इतना सारा टाइम जो है बचपन में जब वो वेकेशन स्पेंड करने के लिए गए थे अपने अंकल आंट के घर पे, तो वहाँ पे रह करके उन्होंने स्पेंड किया। अब सपोज करो 10 दिन 20 दिन 25 दिन जितने भी दिन वो वहाँ पर रहे होंगे, पूरा वेकेशन उन्होंने अपने अंकल आंट के खेत पे उस फन हिल पे स्पेंड किया। उसके बाद जब वो अपने घर आ गए होंगे और अपने घर पर आने के बाद काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पर नहीं गए होंगे, उसके बाद जब वो बड़े हो गए होंगे, जब उनकी उम्र जो है बढ़ गई होगी, गृहस्थ जीवन में जब वो आ गए होंगे, तो यानी कि 20-25 सालों के बाद, जब भी जितने भी सालों के बाद वो वहाँ पर जब दोबारा से गए फन हिल पर अपने अंकल आंट के घर पे, और वापस से जाकर के जब वो फन हिल में गए तो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वही खेत, वही वातावरण, वही अस्तबल, वही फार्म हाउस और वही सुबह उठ करके जो है खेत पर जाना, वही जो है पक्षियों की चहचहाहट, वही घाटी नदी, है ना, वन्य जीवों की आवाज़ें, जंगली जानवरों की आवाज़ें, वही उल्लू जो वहाँ पर थे, घोड़े जो वहाँ पर थे, वही फसल, एप्पल के ट्रीज़, और फिर रात में वापस घोड़े की सवारी करते हुए घर पे लौटना। इसी आनंद को उन्होंने एक बार फिर से जो है जिया दोस्तों, जब 20-30 सालों के बाद वो दोबारा से अपने घर पर गए। और जब दोबारा से अपने घर पर गए, मतलब अपने अंकल आंट के खेत पर गए, वहाँ पर रहे, तो उन्होंने वहाँ पर जब खेत पर गए, वहाँ पे जाकर के जब उन्होंने ये सारे आनंद को दोबारा से जब जिया, तो उनको याद आया बचपन का वो वेकेशन, कि यार आज से 20-25 साल पहले जब मैं बचपन में यहाँ पर आया था, उस वक्त जब मैं छोटा था, तो किस तरह से जो है यहाँ पर आकर के एंजॉय मैंने किया था, अपने बचपन के उन्हीं दिनों को याद कर रहे हैं वो। और अब तो देखो कितना समय बीत गया, कितना खुशी से जो है मैंने वो पूरा वेकेशन यहाँ पर बिताया था, कितना हैप्पी था मैं, कितना खुश था, कितना आनंद लिया करता था, है ना। अपन ने पूरी पोएम पढ़ी है तो आपको पूरा सब कुछ याद है, पूरा सीन याद है, कैसे मैं जो है यहाँ पे घूमा करता था, रात को जाया करता था। लेकिन अब देखो समय कितना बदल गया है। अब तो जो है ऐसा लगता है जैसे कि वो खुशी जो बचपन में मुझे फ़ील हुआ करती थी यहाँ पर आने में, और ज़िंदगी में भी और यहाँ पर आने में भी, वो खुशी जो है कहीं गायब सी हो गई है, कहीं खो सी गई है। और अब तो मुझे खेत में मैं यहाँ पर आया हूँ, तो पहले जैसा मुझे फ़ील होता था बचपन में, ऐसा तो मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है। बचपन में भी मैं यहाँ पर आकर के जो है इस तरह से खेत में घूमा करता था, खेत में आनंद लिया करता था, गाड़ियों की सवारी किया करता था, वो आज भी कर रहा हूँ 20-25 सालों के बाद। लेकिन वैसा मज़ा मुझे नहीं आ रहा है जैसा बचपन में मैं महसूस किया करता था। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब यहाँ पे आता था तो इसी फार्म हाउस पे ऊपर बने हुए उस मकान के हिस्से पर, जहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाएँ बैठी रहा करती थी रात्रि के समय में, चांदनी में जब मैं जाता था, बैठता था, रात हो जाती थी, तो कितना एंजॉय करता था, कितना मधुर जो है मुझे पूरा वातावरण लगता था। लेकिन आज भी मैं यहाँ पर आकर के उसी सेम प्लेस पर बैठा हूँ रात्रि के समय, लेकिन अब तो मुझे वैसी फीलिंग महसूस ही नहीं हो रही है। अब तो वैसा हैप्पीनेस, वैसी खुशी मुझे फील ही नहीं हो रही है। तो कितना शानदार समय था वो, कितने ब्यूटीफुल डेज थे, कितनी खुशियों से भरे हुए दिन थे वो बचपन के, वो दिन जो कहीं खो से गए हैं। और अब खेत पर मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, वही सुबह आना, दिन भर यहाँ पर बिताना, वही रात को वापस चले जाना, लेकिन पहले जैसी खुशी तो जो है मुझे महसूस अब नहीं हो रही है। और ये मुझे उस समय नहीं पता था बचपन के टाइम में कि समय मेरा जो है
ज़िंदगी भर ऐसा नहीं रहेगा। जब मैं छोटा था तो बचपन में उस समय मुझे ये बात की जानकारी नहीं थी, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि मेरा टाइम जो है ये हैप्पीनेस से भरा हुआ टाइम ये केवल कुछ ही समय के लिए है और उसके बाद ये समय परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए कहीं खो जाएगा। बचपन में मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी और अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मुझे जो है इस चीज़ की नॉलेज हुई है कि भाई समय जो है परिवर्तनशील है और समय अब इतना बदल गया है कि पहले जैसे आनंद जो है अब नहीं रहे हैं इस अडल्टहुड में। ये अडल्टहुड ही कुछ ऐसा है। और जो बचपन में इतना प्यारा समय बिताया, खुशियों से भरा हुआ जो इतना समय बिताया, ये समय जो है केवल उन्हीं लोगों को, उन्हीं बच्चों को जो यंग एंड केयर फ्री होते हैं, केवल उन्हीं बच्चों को जो है अपने जीवन में जो है प्रेजेंट करता है। यानी कि जो बच्चे यंग एंड केयर फ्री होते हैं, बचपन में खुश होते हैं, हैप्पीली अपना जीवन जीते हैं। समय जो कि परिवर्तनशील है, तो समय जो है इस प्रकार की सुबहें, इस प्रकार की संगीत और खुशियों से भरी हुई जो सुबह है, वो केवल उन्हीं बच्चों के जीवन में ला कर के प्रेजेंट करता है, उन्हीं बच्चों को जीने के लिए देता है जो यंग एंड केयर फ्री होते हैं, जैसे कि मुझे जीने को मिला मेरा बचपन का समय। तो मैं बड़ा जो है थैंकफुल जो फील करते हैं, अपने आप को ग्रेटफुल फील करते हैं समय के लिए कि भाई समय ने जो है उनको इतना खूबसूरत जीवन ऑफर किया जीने के लिए। समय की मर्सी, समय की ग्रेस, इन दो चीज़ों की ही बदौलत जो है वो इतना प्यारा समय अपने बचपन में एंजॉय कर पाए। समय की दया की वजह से, क्योंकि समय की विशेष मर्सी, समय की विशेष दया रही उनके ऊपर, और समय के ग्रेस की वजह से, यानी कि समय की विशेष कृपा रही उनके ऊपर। इसी वजह से इतना सुंदर बचपन जो है उनको जीने को मिला, इतना खुशियों से भरा हुआ बचपन उनको जीने को मिला। और ऐसा केवल उन्हीं बच्चों को समय देता है, ऐसा जो टाइम है ये समय केवल उन्हीं बच्चों को जीने को ऑफर करता है जो यंग एंड केयर फ्री होते हैं, जैसा कि समय ने मुझे दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये खुशियों से भरे हुए दिन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बाद में जब इंसान बड़ा होता है तो उसके जीवन में इतनी सारी चिंताएं आ जाएगी, इतनी परेशानी आ जाएगी, इतने दुख दर्द तकलीफ़ें से भर जाएगा उसका जीवन। ये बात मुझे उस समय पता नहीं थी। और बचपन का ये खुशियों से भरा हुआ जो समय है ये इतना जल्दी उड़ कर के चला जाएगा, इतनी जल्दी बीत जाएगा, इस चीज़ की जानकारी मुझे बचपन में नहीं थी। बस यही बात कही है उन्होंने इन तीनों स्टेंजाज में। चलो देख लेते हैं एक बार, बैकग्राउंड समझ में आ गया है, अब पढ़ लेते हैं मीनिंग। एंड नथिंग आई केयर्ड, वो कहते हैं कि बचपन में जो है मैंने किसी चीज़ की फिक्र नहीं की, कभी किसी चीज़ के बारे में सोचा विचारा नहीं। एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स, कि किस प्रकार जब मैं यहाँ पर अपने अंकल आंट के खेत पर आया करता था और यहाँ पर आकर के इस नीले चमकते हुए आसमान की तरह जो खुशियों से भरे हुए कार्यों में संलग्न रहा करता था, खुशियों से भरे हुए कार्य दिन भर यहाँ खेत पर किया करता था। किसकी तरह? बिल्कुल इस नीले चमकते हुए आकाश की तरह, क्योंकि वो नीला चमकता हुआ आकाश जितना खुशियों से भरा हुआ, जितना प्यारा लगता है, उतने ही प्यारे मेरे दिन थे बचपन के। तो उस नीले चमकते हुए आकाश की तरह, उस नीले चमकते हुए आकाश के नीचे बैठ कर के खुले वातावरण में, क्योंकि खेत तो खुला था ना उनका, तो उस नीले चमकते हुए आकाश के नीचे बिल्कुल उसी की तरह चमचमाते हुए, खुशियों से भरे हुए, क्योंकि जितना हैप्पीनेस से भरा हुआ वो आकाश लगता था। अभी नीला आकाश देखो आप बाहर जा कर के, और एक होता है वो बादलों वाला आकाश जिसमें घटाएं छाई हुई है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता, इतना प्लीजेंट नहीं लगता, मतलब है ना। और अभी बाहर निकल करके देखो सर्दी के मौसम में इतना नीला आकाश लगता है, कितना सुहावना लगता है। तो ये है यहाँ पे, तो ये जो नीला चमकता हुआ आकाश है, ये जितना ब्राइट लगता है, मतलब जितना खुशियों से भरा हुआ लगता है, उतना ही खुशियों से भरे हुए काम जो है मैंने बचपन में अपने किए जब मैं अपने अंकल आंट के खेत पर जाया करता था। किसी तरह की चिंता नहीं थी, खूब जो है उन्होंने मस्ती की, खूब उन्होंने जो है एंजॉय किया अपने जीवन में। That time allows in all his tuneful turning, और समय जो कि बड़ा परिवर्तनशील है, समय का जो चक्र है जो परिवर्तनशील है। तो अब इस वाली लाइन को अलग रखो, That time allows so few and such morning songs, ये लाइन यहाँ से कनेक्ट होगी और ये अलग है लाइन, इसीलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन ऑल हिज ट्यूनफुल टर्निंग, समय जो कि लगातार परिवर्तनशील है, तो समय क्या करता है, ये परिवर्तनशील समय, ये टाइम अलाउज
अलाउ करता है सच मॉर्निंग सॉन्ग्स सो फ्यू, इस प्रकार की केवल कुछ ही मॉर्निंग्स को जीने के लिए अलाउ करता है जो संगीत से भरी हुई होती है, जो बहुत सारी खुशियों से भरी हुई, जो इस प्रकार की सुबह होती है, जो मॉर्निंग्स होती है, जैसे कि मुझे मिली अपने जीवन में। सुबह सुबह इतनी संगीत से भरी हुई जो मॉर्निंग्स होती है, पशु पक्षियों की आवाज़ है ना, सुंदर वातावरण की आवाज़, ये है संगीत से भरी हुई सुबह, खुशियों से भरी हुई जो सुबह होती है। क्योंकि जिस तरह से जब वो सुबह सुबह वहाँ पे अपने खेत पर, अंकल आंट के खेत पर जाते थे, जितना एंजॉय करते थे, तो खुशियों से भरी हुई उनकी जो मॉर्निंग्स होती थी, म्यूज़िक से भरी हुई उनकी जो मॉर्निंग्स होती है, जो उनकी थी, म्यूज़िक से भरी हुई जो उनकी मॉर्निंग्स थी, तो इस प्रकार की खुशियों और संगीत से भरी हुई मॉर्निंग्स टाइम जो है केवल उन्हीं बच्चों को अलाउ करता है। बिफोर द चिल्ड्रन, उन्हीं बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है इस तरह की मॉर्निंग्स को जो ग्रीन एंड गोल्डन होते हैं, जो यंग एंड केयरफ्री होते हैं। यानी कि अपने बचपन में ऐसे बच्चे जो यंग एंड केयरफ्री होते हैं, जो किसी तरह की फिक्र जिनको नहीं होती है, मस्ती से अपना जीवन जीते हैं, केवल ऐसे ही बच्चों के सामने टाइम जो है इस प्रकार की मॉर्निंग्स को प्रेजेंट करता है, इस प्रकार की मॉर्निंग्स को जीना जो है, जीने के लिए ऑफर करता है। यानी सब लोगों को नहीं मिल पाती इस तरह की मॉर्निंग्स। बहुत ही खुशनसीब समझना चाहिए उन लोगों को जिनका बचपन इतना खुशियों से भरा हुआ निकला, जिनका बचपन इतना खुशियों से भरा हुआ बीता। क्योंकि जो परिवर्तनशील समय है वो केवल कुछ ही बच्चों के सामने जो है, जो यंग एंड केयरफ्री होते हैं, केवल उन्हीं बच्चों के सामने जो है इस प्रकार की खुशियों से भरी हुई, संगीत से भरी हुई केवल कुछ, अब इस प्रकार की मॉर्निंग तो प्रेजेंट करता है समय, लेकिन उनकी संख्या भी केवल कुछ ही है। यानी हमेशा मॉर्निंग्स ऐसे नहीं रहेंगी आपकी, टेम्परेरी है, मतलब बचपन तक के लिए ही है बस, केवल है ना, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो इस प्रकार टाइम जो है, इस प्रकार की सुबहें, इस प्रकार की मॉर्निंग्स ऐसे ही ग्रीन एंड गोल्डन बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है। और इस प्रकार की जो मॉर्निंग्स होती है वो केवल कुछ ही समय के लिए रहती है, जैसे कि मुझे मिली, है ना। तो टाइम केवल ग्रीन एंड गोल्डन बच्चों के सामने ही जो है इस प्रकार की मॉर्निंग्स को प्रेजेंट करता है, और केवल कुछ समय के लिए। एंड फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस, और इस प्रकार से समय जो है बड़ा ग्रेशियस होकर के, बड़ा कृपालु बन करके जो है एक व्यक्ति को कृपामयी बना, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर जो है उसके जीवन में आनंद भर देता है, उसके जीवन में खुशियां भर देता है। जैसा कि समय मेरे लिए कृपालु रहा है, जितना ग्रेशियस टाइम मेरे लिए रहा है, जितना मर्सीफुल टाइम मेरे लिए रहा है, उस आधार पे पोइट ने ये कहा है कि समय जो है केवल ऐसे बच्चों की ही ज़िंदगी में इस प्रकार की मॉर्निंग्स ला करके प्रेजेंट करता है जो ग्रीन एंड गोल्डन होते हैं। और इस प्रकार की जो मॉर्निंग्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, कुछ समय के लिए होती है। ठीक है, तो ऐसा उनको भी फील हुआ अपने बचपन में, इसलिए उन्होंने कहा है। आगे वो कहते हैं, नथिंग आई केयर्ड इन द लैम्प वाइट डेज, खुशियों से भरे हुए जो मेरे बचपन के दिन थे, उन दिनों में मैंने किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की, कभी किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं की। और दुखी मैं इस बात को सोचकर हूँ, यानी बचपन तो मेरा काफ़ी खुशियों से भरा हुआ बीता, लेकिन दुखी मैं इस बात को सोचकर हूँ कि मुझे अपने बचपन में ये बात नहीं पता थी दैट टाइम वुड टेक मी अप टू द स्वालो थ्रॉन्ग लॉफ्ट बाय द शेडो ऑफ टाइम। अब दैट टाइम वुड टेक मी, इस लाइन को भी ब्रेक करो। अब टेक मी के बाद में यहाँ से जोड़ो इस लाइन को, बाय द शेडो ऑफ माई हैंड। दैट टाइम वुड टेक मी बाय द शेडो ऑफ माई हैंड, इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट करो। और अप टू द स्वालो थ्रॉन्ग्ड लॉफ्ट, ये बाद में पढ़ना है अपने को। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, दैट टाइम वुड टेक मी बाय द शेडो ऑफ माई हैंड अप टू द स्वालो थ्रॉन्ग लॉफ्ट। इस तरह से इस लाइन को पढ़ो, तब जाकर के मीनिंग समझ में आएगा आपको। तो क्या कह रहे हैं वो कि बचपन तो मेरा काफ़ी खुशियों से भरा हुआ बीता, बचपन में तो मैं काफ़ी हैप्पी था, मैंने किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं की बचपन में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बचपन का ये जो समय है ये इतना जल्दी बीत जाएगा। एंड बाय द शेडो ऑफ माई हैंड, और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे मैं बड़ा हो जाऊंगा, एडल्ट बन जाऊंगा, तो अडल्टहुड में आने के बाद, यानी कि अब, क्योंकि अभी वो खेत पे अडल्टहुड में ही तो आए हैं, हाँ, वयस्क होने के बाद,
तो अब मुझे उस समय ये नहीं पता था अपने बचपन में कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बड़ा होने के बाद जब मैं एक दिन इस तरह से वापस इस खेत में जब आऊंगा, और खेत में जैसे मैं बचपन में जब मैं खेत पे यहाँ पे आया करता था और इस मकान के ऊपरी हिस्से पर बैठा करता था जहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड मुझे दिखाई देता था, तो बचपन में तो मुझे बड़ा आनंद आता था वो सब देखने में। लेकिन मुझे उस समय ये नहीं पता था बचपन में कि एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बड़ा होने के बाद, थोड़ा गहराई से समझना भाई, है ना, क्योंकि बहुत गहराई में है अपन। तो मुझे ये नहीं पता था, बचपन में तो मुझे बड़ा आनंद आता था यहाँ पर आने में, बचपन के दिनों में तो, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बड़ा होने के बाद जब मैं इसी खेत पर वापस लौट करके जब मैं आऊंगा और एक बार फिर से अडल्टहुड में उसी मकान के ऊपरी हिस्से पर जहाँ पर जाकर के मैं बैठूंगा, जहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड मुझे दिखाई देता था और आज भी दिखाई दे रहा है। तो बचपन के दिनों में तो इस चीज़ को देख करके मुझे बड़ा आनंद आता था, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं बड़ा होने के बाद यहाँ पर आऊँगा तो वही चीज़ जो है आनंद रहित हो जाएगी। बड़ा होने के बाद मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होगी। ये बात मुझे बचपन में बिल्कुल नहीं पता था। फिर है ये लाइन, अप टू द स्वॉलो थ्रॉन्ग लॉफ्ट। ये निकाल लिया ना अपन ने इसका मीनिंग। बड़ा होने के बाद जब मैं वापस से अब ऊपर जाऊंगा मकान के उस ऊपरी हिस्से पर, लॉफ्ट है ना, जहां पर पूरा लॉफ्ट स्वालो थ्रॉन्ग्ड होगा, यानी कि पूरा जो है चिड़ियों से घिरा हुआ होगा, चिड़ियाओं से भरा हुआ होगा वो पूरा लॉफ्ट, मकान का वो ऊपरी हिस्सा। अडल्टहुड में जब मैं यहाँ पर आऊँगा और उस चीज़ को वापस से जब जा कर के देखूँगा तो मुझे जो है इस चीज़ में बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होगी। ये मैंने बचपन में बिल्कुल नहीं सोचा था। आगे फिर वो कहते हैं, अच्छा यही लाइन नीचे से कनेक्ट हो रही है, यही वाली लाइन जो सेकंड नंबर की है ये नीचे कनेक्ट हो रही है थर्ड और फोर्थ में। दैट टाइम वुड टेक मी बाय द शेडो ऑफ माई हैंड अप टू द स्वॉलो थ्रॉन्ग लॉफ्ट, अप टू द स्वॉलो थ्रॉन्ग लॉफ्ट, और फिर आ रहा है नीचे, इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग। दैट टाइम वुड टेक मी बाय द शेडो ऑफ माई हैंड अप टू द स्वॉलो थ्रॉन्ग लॉफ्ट इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग। ये है पूरी लाइन सही क्रम में। यानी कि वो ऊपर उस मकान के ऊपरी हिस्से पर बचपन में जब जाया करते थे, कब? इन द मून, चांदनी रात में, दैट इज ऑलवेज राइजिंग। और चांद भी कैसा था? हमेशा राइज हुआ कर रहा, राइज होता हुआ उनको नजर आता था, यानी कि बादलों के पीछे से निकलता हुआ नजर आता था, यानी कि फुल सर्कल शेप में उनको पूरा चंद्रमा नजर नहीं आता था। बादलों के पीछे जब भी वो वहाँ पर जाते थे, ऊपर वहाँ पे जाकर के बैठते थे बचपन के उन दिनों में, तो चांदनी रात में बादलों के पीछे छिपा हुआ वो जो चांद होता था, तो उस चांदनी रात में जब मैं मकान के उस ऊपरी हिस्से पर जाकर के बैठता था जहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड मुझे नज़र आता था, तो बचपन में तो मुझे बड़ा आनंद आता था उस चीज़ को देखने में। बचपन में तो मुझे बड़ी खुशी होती थी उनके साथ समय बिताने में, यहाँ पर खेत पे चांदनी रात में रुकने में, तारों भरी रात देखने में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि समय मुझे इतना दूर ले जाएगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बड़ा होने के बाद वापस से एक दिन जब मैं इसी खेत में आकर के इन्हीं सारे दृश्यों को जब दोबारा से देखूंगा तो ये खुशी से हीन हो जाएंगे, यानी कि इनमें मुझे बड़ा आनंद जो है आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल मुझे खुशी महसूस नहीं होगी। ये मुझे नहीं पता था बचपन के उन दिनों में। और ना ही मुझे ये पता था कि जिस प्रकार बचपन में मैं घोड़े की सवारी पूरा दिन समाप्त होने के बाद जब घोड़े की सवारी करते हुए मैं घर पे जाया करता था सोने के लिए, तो बचपन में तो मुझे वो राइडिंग करने में बड़ा मज़ा आता था, यानी कि सारा दिन भर खेत पे एंजॉय कर लिया और रात में जब सोने का समय होता था तो उसके बाद मैं घोड़े की सवारी करता हुआ, जो भी उनके तांगा वगैरह होगा, घोड़ा गाड़ी वगैरह होगी, तो उसकी सवारी करते हुए जो है वो किस तरह से खेत पे जाते थे, बड़ा आनंद आता था उनको। और फिर वो उल्लू दिखाई देते थे उनको, जिनको देख करके ऐसा लगता था जैसे कि पूरे खेत को उठा करके कहीं ले जा रहे हो। पढ़ा था ना अपन ने, तो बचपन में तो कितनी कैसी इमेजिनेशन थी उनकी, गजब की, है ना। एप्पल के बगीचों का राजकुमार, ऐसी ऐसी इमेजिनेशन, ऐसी ऐसी कल्पनाएं उन्होंने बचपन में की, तो कितना मज़ा मुझे आता था जब मैं सोने के लिए घोड़ा गाड़ी की सवारी करते हुए जाता था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था उस समय कि बचपन के ये खुशी के दिन केवल कुछ ही समय के लिए हैं, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा वापस इसी लाइन से गवर्न होगा ये सेंटेंस, बाय द शेडो ऑफ माई हैंड। लेकिन उस समय ये लाइन इसी चीज़ से गवर्न होगी
कि उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मेरी उम्र बढ़ने के साथ साथ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बड़ा होने के बाद वापस से इसी प्रकार से घोड़े की सवारी करते हुए जब मैं घर लौटूंगा सोने के लिए, नींद के लिए, सोने के लिए, तो उस चीज़ में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, पहले जैसा मज़ा आता था। वो चीज़ जो है आनंद रहित हो जाएगी। ये मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा था। एंड आई शुड हियर हिम फ्लाई विद द हाई फील्ड्स, और इसके बाद जब मैं वापस बड़ा होने के बाद जब मैं खेत पर जाऊंगा और इस तरह से चीज़ें जो है आनंद से रहित हो जाएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था अपने बचपन में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं बचपन में था तो उस समय किस प्रकार से उस खेत में जो ऊंची ऊंची घास उगी हुई रहा करती थी। आई शुड हियर हिम फ्लाई विद द हाई फील्ड्स, जो बचपन में ऊंची ऊंची घास उस खेत में उगी रहा करती थी, जो उगी होती थी, तो उन ऊंची ऊंची घास के सहारे सहारे समय इतना तीव्रता से उड़ करके चला जाएगा, यानी कि समय इतनी तीव्रता से बीत जाएगा, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। यानी उस समय बचपन में पढ़ा था ना अपन ने, उनके खेत में ऊंची ऊंची घास उगी रहती थी, पढ़ा था अपन ने, एक कॉन्टेक्स्ट आया था, रेफरेंस आया था, कंपेयर किया था। हाँ, जैसे कि वो घर जो है वो घरों के जितने ऊंचे घास उनके खेत में उगी हुई थी, तो उस समय जब मैं उन ऊंची ऊंची उगी हुई घासों को जब देखा करता था तो मुझे उस समय ये अंदाज़ा नहीं था कि समय जो है इन ऊंची ऊंची घास के सहारे इतना जल्दी उड़ जाएगा। जैसे कि वो तो घूम रहे हैं और वो ऊंची घास को देख रहे हैं और ये टाइम आया, ये ऊंची घास पे चढ़ा, उड़ गया। तो बचपन में मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि समय जो है, जब मैं उन ऊंची ऊंची खेत में उगी हुई घासों को जब देखा करता था तो उसी ऊंची ऊंची घासों की तरह जो है उसके सहारे सहारे समय इस तरह से उड़ करके कहीं चला जाएगा, इतनी जल्दी बीत जाएगा, इस बात की जानकारी मुझे बचपन में नहीं थी। अब आइए नीचे वाले स्ट्रेंजा पे देखिए। And back to the farm forever fled from the childless land, और इस प्रकार से अब तो देखो सोने के लिए तो चले गए, वो घोड़े की सवारी करके सोने के लिए तो चले गए। अब सोने के बाद सुबह उठ करके वापस भी तो आते थे ना खेत में, तो वापस सुबह उठ करके जब बचपन में वो आते थे तो उस समय कितना मज़ा आता था। और अब अडल्टहुड में जब सो करके वापस उठ करके सुबह खेत पे आ रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने कंपेयर किया है। बचपन में सो करके जब मैं उठ करके खेत पे आता था तो कितना मज़ा आता था, और अब अडल्टहुड में सो करके उठ के जब मैं खेत पर आ रहा हूँ तब क्या हो रहा है, इस चीज़ के बीच में भी कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। देखिए, एंड बैक टू द फार्म, और बचपन में मुझे आज भी याद है कि किस तरह से जब मैं बचपन में यहाँ पे वेकेशन स्पेंड करने जब आया था और जब सोकर मैं सुबह उठ करके सुबह जाग करके जब खेत पर आया करता था, इसी खेत पर, तो कितना खुशी से भरा हुआ मुझे पूरा वातावरण लगता था सुबह सुबह का। यानी पक्षी चहचहा रहे होते थे, है ना, पूरा खेत में जो है ओस की बूंदें जमी रहा करती थी, कितना सुंदर एटमॉस्फेयर, कितना प्राकृतिक वातावरण, कितना जो है हैप्पीनेस से फील, उनको जो है हैप्पीनेस से भरा हुआ महसूस होता था। लेकिन अपने उन प्यारे खुशियों से भरे हुए बचपन के दिनों में मैंने ये नहीं सोचा था कि वो जो प्यारा बचपन का समय है वो उनके बचपन से हमेशा हमेशा के लिए फॉरएवर फ्लेड, हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाएगा। यानी कि वो बचपन का समय सदा एक सा नहीं रहेगा, यानी उनकी पूरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं बीतेगी। ये बचपन में उन्होंने नहीं सोचा था, और ना ही उन्होंने ये सोचा था कि बचपन का वो समय हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाएगा, फॉरएवर फ्लेड, हमेशा हमेशा के लिए कहीं भाग जाएगा, मतलब हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाएगा। ये उन्होंने बचपन में नहीं सोचा था। कहाँ से? फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड, मतलब वो खेत हैड नो प्लेजर्स एंजॉयड इन द चाइल्डहुड। इसका मतलब ये है कि जो बचपन में अपने अंकल आंट के खेत में जितना एंजॉयमेंट उन्होंने किया, जितना आनंद उन्होंने लिया, वही खेत अब बचपन के उन आनंदों से रहित हो जाएगा। यानी कि जब सुबह उठ करके अडल्टहुड में जब वो खेत पर जाएंगे तो उस खेत में वो बचपन जैसा मज़ा उनको महसूस नहीं होगा जितना मज़ा उनको बचपन में आया करता था। इस चीज़ की भी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी अपने बचपन। यानी कि बचपन में भी वो खेत पे जाते थे और बड़ा आनंद आता था उनको,
बड़े झूमते थे, नाचते थे, गाते थे, बछड़ों को भी नचाते थे, घोड़ों को भी नचाते थे, सब नाचते थे। ऐसा लगता था जैसे मकान भी गा रहा हो, जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही है तो वो भी आवाज़ सुन करके गा रहे हों, पक्षी भी चहचहा रहे हों, जैसे वो भी जो है उसकी धुन में धुन मिला रहे हों। लेकिन उस टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बड़ा होने के बाद जब मैं इसी खेत पर जब दोबारा से लौट करके आऊँगा तो वही आनंद जो है कहीं गायब हो जाएगा। वो आनंद जो बचपन में मुझे खेत में आने पर प्राप्त होता था, वो आनंद कहीं खो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वही आनंद मुझे महसूस नहीं होगा अडल्टहुड में। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है। ओ एज आई वॉज यंग एंड ईजी इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स। और वो कहते हैं लास्ट में, कंक्लूजन चल रहा है भाई, अब ये है ना, कंक्लूजन है। और लास्ट में वो कहते हैं कि बचपन के उन दिनों में समय की जो है हिज, किसके लिए आया है? टाइम के लिए आया है। तो वो कहते हैं कि मेरा जो बचपन था, उस बचपन के ऊपर, यानी बचपन के वो जो दिन थे, वो उन दिनों में या उन दिनों के ऊपर जो है समय की विशेष कृपा रही, समय की विशेष दया रही मेरे ऊपर। बचपन के उन दिनों में मेरे ऊपर समय की विशेष कृपा रही या समय की विशेष दया रही, और उसी की बदौलत जो है मैं इतना यंग एंड ईजी, यानी कि इतना चिंता मुक्त होकर के, इतना तनाव मुक्त होकर के अपने उस जीवन को खुशियों से जी पाया। आई वॉज ईजी, मैं कैसा था मेरे बचपन के दिनों में? यंग एंड ईजी। मैं अपने बचपन के उन दिनों में यंग एंड ईजी था, यानी कि युवा था और चिंता रहित था। किसी तरह की फिक्र जो है मेरे अंदर नहीं थी, मेरे जीवन में नहीं थी। इतना खुशियों से भरा हुआ मेरा जीवन था बचपन के उन दिनों में। और ये सब किसकी वजह से था? इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स, समय की कृपा की बदौलत। किसकी वजह से था? इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स, यानी कि समय के जो साधन थे, यानी कि टाइम ही तो कर रहा था ये सब कुछ जो उनको मिल रहा था, किसकी वजह से? समय की वजह से। तो समय की मेरे जीवन के ऊपर उस समय विशेष दया थी, विशेष मेहरबानी थी, विशेष कृपा मैं मानता हूँ। समय ने इतना प्यारा जीवन जो है मुझे बचपन में जीने के लिए दिया, तो ये समय की विशेष मेहरबानी ही थी मेरे ऊपर, जिस वजह से मैं बचपन में जो है इतना खुशियों से भरा हुआ जीवन जी पाया। टाइम हेल्ड मी ग्रीन, और बचपन का वो जो समय था, उस बचपन के समय ने, केवल वो समय ही था जिसने मुझे खुशियों से भरा हुआ हमेशा बनाए रखा। यानी कि उस खुशी की बदौलत ही, और खुशी भी किसकी वजह से मिली? टाइम की वजह से, क्योंकि समय की उनके जीवन में विशेष कृपा रही, समय की उनके जीवन पर विशेष दया रही। तो इसीलिए बचपन के समय ने उनको कैसा बनाए रखा? ग्रीन बनाए रखा। यानी जब तक उनका बचपन चला तब तक खुशियों से भरा हुआ उनका जीवन रहा, जब तक बचपन रहा तब तक खुशियों से भरे हुए दिन उन्होंने बिताए। एंड डाइंग, लेकिन अब तो समय इतना बदल गया है कि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो उनका समय जो है धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहां तक तो लाइन का मीनिंग अलग है, अब यहां से लाइन का मीनिंग अलग निकल रहा है। टाइम हेल्ड मी ग्रीन, यानी कि बचपन के वो जो दिन थे, पहले तो चाइल्डहुड के लिए हो गया, अब से डाइंग। हाँ, ये डाइंग जो है ये अडल्टहुड के लिए आया है। तो टाइम हेल्ड मी ग्रीन, अब इसीलिए तो होल्ड की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे, होल्ड की सेकंड फॉर्म इसीलिए आई है क्योंकि पास्ट के बारे में बात की है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि बचपन के उन दिनों में समय ने मुझे ग्रीन बनाए रखा। ग्रीन बनाए रखा मतलब समय की विशेष कृपा थी मेरे ऊपर, समय की विशेष दया थी मेरे ऊपर, जिस वजह से समय ने मुझे जो है इतना खुशियों से भरा हुआ जीवन जो है जीने के लिए दिया बचपन के उन दिनों में। लेकिन अब अडल्टहुड में जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही खुशियों से भरा हुआ मेरा जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सारी खुशियाँ समाप्त हो गई है। जीवन जो है इतना जो है दुखों से भर गया है, इतना तकलीफ़ों से भर गया है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि बचपन के वो दिन जो है कभी वापस भी आ सकते हैं। ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं है। वो बचपन के दिन तो हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो गए, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जीवन मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। इतना परेशानियों से भर गया है जीवन। तो ये है पेसिमिज्म, ये है पेसिमिज्म भैया। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है। अब देखो, बचपन हमेशा अगर बना रहे, ज़िंदगी भर अगर बचपन चला रहे तो ये मुमकिन नहीं है। क्या इंसान ज़िंदगी भर बच्चों की तरह ही बिता देगा? क्या बड़ा नहीं होगा क्या वो? भाई दार्शनिकता तो क्या कहती है? अगर किसी फिलोसोफर से इस चीज़ का एनालिसिस अगर आप करवाओगे तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा तो क्या ज़िंदगी भर क्या बच्चा ही बने रहना है क्या?
शारीरिक वृद्धि नहीं चाहते हो क्या आप? भाई हमेशा बचपन के दिन जिंदगी भर अगर बने रहे, हमेशा बचपन का समय ही चलता रहे, तो क्या मतलब आप बड़े नहीं होना चाहते हो? यूं जिंदगी भर क्या आप बच्चे ही बने रहना चाहते हो? मतलब 80-85 साल के हो तब भी बच्चे के रूप में ही निकाल दो आप 80-85 साल भी, मतलब हमेशा एंजॉय। हमेशा एंजॉय। हाँ, फिर तो ये कर लो भाई। और अगर बड़ा होना है तो समय तो बदलेगा, क्योंकि शरीर भी तो बदल रहा है ना। लेकिन एक पोइट के रूप में वो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि पोइट का काम ही देखो यही है, इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, सोचना, विचारना। पोइट का तो काम है, इसीलिए तो कहा है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। तो एज अ पोइट वो सही है ना। कवि के रूप में उनकी कल्पना सही है, कवि के रूप में उनकी कल्पना उचित है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक व्यक्ति अगर इन पंक्तियों को अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा गहनता से अगर उतार ले तो वो बड़ा हानिकारक हो सकता है उसके लिए, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल बड़ा जानलेवा साबित हो सकता है। तो डिस्क्लेमर जो है मैं पहले ही बोल देता हूँ, तो इन पंक्तियों को जो है अपने जीवन में गहनता से ना उतारें, क्योंकि समय बड़ा परिवर्तनशील है ना। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। आप देखो आज से 20-25 साल पहले सीस वाली तिराहा कैसा दिखाई देता था, और अब देखो कितना बदल गया सभी चीज़ों में। तो समय के साथ परिवर्तन सभी में आता है ना। आज से 20 साल पहले आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, आज बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है। और बच्चा आजकल 1 साल का 2 साल का होते ही YouTube चलाता है डायरेक्ट। आपने चलाया? तो ये वाली चीज़ है ना। तो समय परिवर्तनशील है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और अगर एक जैसा रहना है तो त्याग दो ये मोबाइल, और आज से 20 साल पहले आप जैसे रहते थे बिल्कुल वैसे ही रहो। आज से 20-25 साल पहले मोबाइल नहीं होता था, छोड़ दो मोबाइल। वो डब्बा होता था, डब्बा लगा लो अपने घर में, नो साला 1 नंबर मिलाने के लिए भी इतनी बार घुमाना पड़ता था उसको। लैंडलाइन वाला था, ये एयरटेल कुछ भी नहीं था, वही था BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। और उसकी भी लाइन कभी कभी डेड हो जाती थी। हाँ मिलाया ना। पहले डब्बे होते थे ऐसे यूं करके, अलग अलग टाइप के आते थे डिब्बे भी। ऐसे वाले भी रहते थे, वो वाले भी रहते थे, बटन वाले भी रहते थे। वो वाले बटन वाले बाद में आए थे, पहले वही चला करते थे। तो ये वाली चीज़ें हैं भैया। तो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय परिवर्तनशील है। आप भी बदल जाते हो, आपकी शक्ल बदल जाती है, आपका शरीर बदल जाता है ना। इंसान बूढ़ा भी होता है, जवान भी रहता है, बच्चे से जवान बनता है, जवान से बुढ़ापा आता है। तो ये तो संसार का नियम है। तो इसीलिए जो है प्रैक्टिकल लाइफ तो यही कहती है कि भाई जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदले वैसे वैसे इंसान को भी अपने आप को बदल लेना चाहिए। नहीं बदलोगे तो दुखी रहोगे, जैसे कि पोइट। ठीक है, तो समय के साथ अनुकूलन कर लेना चाहिए। साइंस हमें सिखाती है अनुकूलन करना, समायोजन करना सिखाती है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। क्योंकि इस जीवन में जो व्यक्ति अनुकूलित हो जाता है परिस्थितियों के साथ, वातावरण के साथ, जो समायोजन कर लेता है वही जिंदा रहता है, बाकी मर जाता है। हाँ, कहीं भी चले जाओ। जैसे कुत्ते के बच्चे भी आपने देखे होंगे, कितने सारे पैदा होते हैं, 8-10 या 5-6 मान के चलो, ज़्यादा कर लिया 5-6। अब उन 5-6 में से जो एडजस्ट कर लेते हैं वो जिंदा रह जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, आधे रह जाते हैं। तो ये है बात भाई दोस्तों। तो देखिए आगे, टाइम हेल्ड मी ग्रीन। तो बचपन के उस समय में समय ने मुझे बहुत ही चिंता से मुक्त बनाए रखा। समय की विशेष कृपा मेरे ऊपर रही, इसी वजह से मेरा जीवन जो है खुशियों से भरा हुआ रहा। लेकिन अब अडल्टहुड में यहाँ पर आकर के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसा धीरे धीरे मेरा जीवन जो है मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। दो आई सैंग इन माई चेन्स लाइक द सी। हालांकि समय के इस बंधन में मैंने जो है अपने पूरे जीवन को खुशियों से जिया।
आई सैंग, मैंने गीत गाया। गीत गाया मतलब हालांकि परिस्थितियां कैसी भी रही, लेकिन मैंने अपने जीवन को जो है बड़ी खुशियों के साथ एंजॉय किया, बड़ी खुशियों के साथ अपने पूरे जीवन को जिया, भले ही मेरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही। और जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में मैं बंद करके रहा, लेकिन खुशी से रहा। और जो बंधन थे, जो चेन्स थी, जो बंधन थे, वो किसका था? समय का था। क्योंकि समय जिस प्रकार जो बंधन था वो किसका था? टाइम का था। क्योंकि जिस प्रकार से, और लाइक द सी, यानी कि मैंने अपने आप को बंधनों में जकड़ा हुआ पाया, बिल्कुल किसकी तरह? समंदर की तरह। सिमिली यहाँ पर आई है और उन्होंने ये कहा है, कंपैरिजन ये है कि जिस प्रकार से एक समंदर जो होता है वो चंद्रमा के बंधन में जकड़ा हुआ रहता है, यानी कि उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? चंद्रमा। जिस तरह से समंदर चंद्रमा का बंदी होता है, कैप्टिव होता है, कैप्टिव यानी बंदी, जिस प्रकार से चंद्रमा जो है समंदर को कंपेयर करता है, क्योंकि उसी की वजह से जो है ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। कभी लहरें ऊंची उठती है, कभी शांत हो जाती है, तो इसका मतलब समंदर को कंट्रोल कौन कर रहा है? मून। तो जिस तरह से मून समंदर को कंट्रोल करता है, जिस प्रकार से समंदर मून का बंदी होता है, ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में अब तक जितना भी जीवन मैंने जिया है, अपने उस पूरे जीवन में मैं किसका बंदी रहा हूँ? समय का बंदी रहा हूँ, बिल्कुल समंदर की तरह। जैसे मून उसको कंट्रोल करता है, उसका रिएक्शन समंदर का बिल्कुल मून के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी समय के अनुसार या समय से प्रेरित होते हुए कई प्रकार की ऐसी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में डिगा नहीं, बल्कि खुशी से जितना हो सकता है मैंने अपने हिसाब से जो है खुशियों से जीवन जिया। भले ही कई सारी परिस्थितियां आई समय की वजह से, जैसे समंदर को चांद कंट्रोल करता है, उसी तरह से मुझे भी बहुत कंट्रोल किया समय ने, यानी कि मेरे जीवन में भी कई प्रकार की कठोर परिस्थितियां आई, मुश्किल स्थितियां आई, लेकिन उन परिस्थितियों में भी, उन कठोर परिस्थितियों में भी मैंने जो है काफ़ी खुशियों से गीत गाते हुए अपने जीवन को जिया। तो मैसेज दोस्तों यही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आप जो है अनुकूलन करते रहिए, समायोजन करते रहिए और खुश रहिए भी सही और रखिए भी सही। ठीक है, तो ये जो है, बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय। ये आपकी पोइट्री वाली बुक समाप्त दोस्तों।